को कैसा लगा अनुभव? आनंद सही में ईमानदारी से बताइएगा। ये दिखा कि पुलिस कितना कमज़ोर है यहाँ पे, कि अपनी व्यवस्था इतनी ख़राब है उनकी कि इतने बड़े क्राउड को फॉर्म होने दिया। ये चीज़ बड में ही बहुत पहले ही, मतलब करीब 12-15 दिन पहले ही ये ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ने दिया, बढ़ने, और आके अपनी फजीहत कर ली पूरी तरह से फजीहत कर ली। जिस तरह से मैं देखा एकदम भागम भागी, एकदम ऐसा हो रहा है जैसा बच्चे कुछ होता है ना कि मिठाई उठाई गिर गया, चॉकलेट लूट रहे हैं। मैं देख के लगा यार ये पुलिस है और ये प्रोफेशनलिज्म है। तो ये देख के बहुत ख़राब लगा। मैं पहुंचा एम्स में भैया जी से मिलने वहाँ पे, मैं तो वहाँ धरना स्थल से मैं नहीं थी, तो मैं पहुंचा, बाद में जब पता चला तो मैं पहुंचा मिलने, गया अंदर पहुंचा, मैं मिला उला, उसके बाद जब निकल रहा हूं तो हमको भी बोला अब आप भी चलिए। हम बोले वाह सही है। तो इससे ये समझ में आया कि कितना अनप्रोफेशनल, कितना अनप्रिपेयर्ड पुलिस फोर्स है यहाँ पे। कि बच्चे जैसी हरकत, मैं हंस रहा था। सर ने बताया जो थानेदार प्रोफेशनल था वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा बोलना गलत होगा, वो हमारे लिए कोई दयालु नहीं, वो प्रोफेशनल था, ठीक था लड़का, लेकिन समझता होगा भाई कि आईपीएस अधिकारी हैं। बस उतना ही तो। लेकिन ये चीज़ है कि उसके सीनियर्स का, उसका जो होता है ना कि वो खतरा उसके सर पे मंडरा रहा, सर हम क्या बोले, ऊपर से जो आदेश, मतलब अपने अपने पूरे फोर्स को, थानों को एकदम मतलब कमज़ोर बना के रखा है। आप लोग को कुर्सी पर बढ़िया से बैठा के चाय पानी पिलाया या हाजत में कहा कि सर चल ये नौकरी बच जाएगी मेरी? नहीं, ये बेसिक कर्टसीज है। अब कानून जानते हैं हम लोग, तो हाजत में अगर उनका बस चले ना, अगर कोई और होता तो ज़रूर बैठा देता है ना, सबक सिखाने के लिए। लेकिन जब हम लोग, अब जब जानता है कि अब कौन है और उसको पता है, अब जब बात, अब वो तो नेम प्लेट नहीं लगाया था, मैं डी के बासु गाइडलाइंस के बारे में उससे पूछने लगा कि तू पढ़ा है कि नहीं, तुम यहाँ पे डिटेन कर रहे हो, तुम्हारा नेम प्लेट कहाँ है? तो वहाँ भी क्लास ले लिए? बिल्कुल क्लास लिया, मैंने भी लिया, डीआईजी साहब ने क्लास लिया। और क्लास नहीं, ये दिखाता है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं माननीय डीजीपी साहब से कहूंगा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। आपके लड़के सारे के सारे क्या रैंक है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। वो फैंसी ड्रेस जैसा तो जैकेट लगा लिए, कोई पिंक कलर का, कोई पर्पल कलर का, कोई ब्लू कलर का, नाटक जैसा लग रहा है ये लेकिन पुलिस आनंद, आप लोगों को देखकर क्रिमिनल भागता होगा पहले, और इस बार क्रिमिनल जैसा आपका पीछा पुलिस ने किया, आपको पकड़ा उठाया, कैसा लग रहा? मैं यही बात बताऊं। देखिए, एक चीज़ इलीगल हो सकता है, लेकिन वो क्रिमिनल हो ये ज़रूरी नहीं है ना। महात्मा गांधी ने उठाया था वहाँ से नमक सत्याग्रह में, वो इलीगल था, बट क्रिमिनल एक्ट नहीं था। ऐसा ही ये जो आंदोलन है, ये आप इलीगल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पीछे मेंसरिया नहीं था, कोई खराब इंटेंशन नहीं था, ये क्रिमिनल नहीं था, तो इसीलिए वो हमसे क्रिमिनल जैसा बिहेव कर नहीं सकते, कानून उनको अलाउ नहीं करता। आप उम्मीद किए थे कि प्रशांत किशोर जेल का चौखट छू के प्रणाम करके लौट जाएंगे? आप बिल्कुल, ये जिस तरह से चल रहा था तो प्रशांत जी की तैयारी तो ये दिख ही रहा था मुझे को किसी हद तक जाने को तैयार है। वो तो चौखट छू के लौटने, वो तो चलिए माननीय कोर्ट ने जैसा दिया उनको बेल, कंडीशनल करके अनकंडीशनल किया, वो कोर्ट की महानता है। लेकिन ये नहीं कि वो चौखट छू के लौटने के मूड में थे, वो तो पूरा जाके वो तो 14 दिन के लिए चले ही गए थे। हाँ, तो वही बात है, तो उनकी तैयारी तो पूरी, और अब सारे जनसुराजी की तैयारी पूरी है। अब चुनौती बढ़ गई आनंद? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए चुनौती भी बढ़ गई है, और हमारे लिए भी बढ़ गई है, और उनके लिए भी चुनौती बढ़ गई है। उनको समझ में आ गया है कि बिहार के भविष्य के लिए अगर कोई सीरियस है आज के दिन में तो वो जनसुराज है, और जनसुराज के सिपाहियों का ताकत और दमखम उन्होंने देख लिया कि जुनून और जज्बात क्या होता है। ये कोई